उत्तराखंड की लोक कला बचाने का संकल्प, भेंट घाट परिचर्चा में उठी आवाज। हल्द्वानी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए रविवार को एफटीआई में भेंट घाट सांस्कृतिक परिचर्चा के चतुर्थ संस्करण का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राज्य भर से आए कलाकारों, सांस्कृतिक कर्मियों और साहित्यकारों ने पारंपरिक गायन शैली के संरक्षण का संकल्प लिया। वहां उपस्थित सभी रंगमंच और लोक कला कर्मियों का कहना था कि इन्हें बचाने के लिए न केवल सरकार बल्कि आम जनता और युवाओं को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। भेंट घाट परिचर्चा में यह संदेश दिया गया कि यदि हम अपनी परंपराओं को आज नहीं थामेंगे तो आने वाली पीढ़ियां केवल इन्हें किताबों में पढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम अमन है, अमन सब्बरवाल, और मैं पेशे से संगीतकार हूँ और लाइव म्यूजिशियन भी हूँ। मैंने विधिवत पढ़ाई अपनी संगीत में ही की है, ग्रेजुएशन बीए में, और उसके बाद मास्टर्स भी मेरा जो है म्यूजिक में ही है। मैं कुछ थोड़े बहुत वाद्य यंत्र बजाता हूँ, जैसे कि स्पेशलाइजेशन मेरा कीबोर्ड में है, सिंथेसाइज़र, जो कि आप कहिए कि हमारा परंपरागत हारमोनियम होता था। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई और रेडियो तरंगे और एफएम वेव्स जब बनने लगी तो 60-70 के दशक से कीबोर्ड नाम के वाद्य यंत्र बनने लगे, जो कि बिजली से चलते हैं और उसमें हारमोनियम ही नहीं दुनिया भर के वाद्य यंत्रों की आवाज़ें बन जाती हैं। तो कीबोर्ड जो है उसको बजाने में स्पेशलाइजेशन है। और इसके अलावा मैं हारमोनियम बजाता हूँ, पियानिका बजाता हूँ, बुलबुल तरंग बजाता हूँ, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है हवा से बजने वाला, मेलोडी का, वो भी मेरी गाड़ी में है भी, अभी मौका लगेगा तो मैं आपको उसका डेमो भी दे दूँगा। वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और उसमें जैसे बांसुरी में फूंक से बजाते हैं तो उसमें फूंक भी बजती है और कीज भी बजती है। और इसके अलावा एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे मॉडर्न है अभी, गिटार और कीबोर्ड का मिश्रण। कीबोर्ड में कीज होती हैं और गिटार में ऐसे बजाया जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है गिटार। तो गिटार भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको गिटार और कीबोर्ड से मिले जुले साउंड से हम उसको बजाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तौर पे मेरी कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं वो ये हैं। जी बिल्कुल, मुझे सबसे अलग चीज़ें जो यहाँ पर ये लगी कि देश दुनिया में विभिन्न प्रकार का संगीत होता है, लेकिन जहाँ हम जन्मे हैं उत्तराखंड, मैं वैसे मूलतः पंजाबी समुदाय से हूँ, लेकिन मेरा सब जन्म और सारी पढ़ाई लिखाई उत्तराखंड में हुई है, तो मेरा यहाँ के संगीत से एक अलग सा लगाव है। और आज जो कार्यक्रम है इसका तो नाम ही भेंट घाट है, तो यहाँ वो सारे कलाकार जो उत्तराखंड के जिनको कहेंगे कि पुरोधा हैं, वो सारे आज यहाँ आए, उनको सुनने का मौका मिल रहा है। जैसे कि अभी इससे पहले शकुन आखर का आपने भी सुना, तो शकुन आखर में भी मैंने 2016 के आसपास जब लता कुंगाल जी ने इन पूरे शकुन आखर की श्रृंखला को रिकॉर्ड करना चाहा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इसको रिकॉर्ड कर दें संगीत सहित, इसकी धुन के साथ ही। अभी तक किताबों में क्या होता है, धुन नहीं लिख सकते ना, किताब में तो केवल शब्द लिख सकते हैं, धुन के लिए इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो जब इसको रिकॉर्ड करने का बीड़ा उन्होंने उठाया तो उस समय उसमें संगीतकार के तौर पे मैंने ही काम किया था, मेरे साथ आनंद बिष्ट जी और हमने इसमें संगीतकार के तौर पे काम किया था। इसलिए जो उत्तराखंडी संगीत है वो बहुत सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ आकर मुझे वही सब मिलता है कि विश्व का संगीत भी हम सुनते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी मिट्टी का संगीत है वो यहाँ जहाँ भी होता है ये काज बुलाया जाता है तो हम लोग जाके वहाँ पर गाते हैं। लता जी। शगुन आखर, सर मैंने शगुन आखर पे अपनी पुस्तक भी लिखी है और यूट्यूब में भी शगुन आखर का संकलन डाला हुआ है 62 गीतों का, 63 गीतों का, और लोग उन गीतों को गा भी सकते हैं। उसमें मैं, लता कुंजवाल, शर्मिष्ठा बिष्ट और मीनू जोशी और अमन सब्बरवाल भी हमारे साथ म्यूज़िक में है, क्योंकि ये हमारी जो विधा है संस्कार गीतों की विलुप्त होती जा रही है, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और अगर ऐसे ही महीने में एक महीने में एक, और दूसरा एक सुझाव, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं तो आप लोगों ने ये बात को पहुंचाना चाहिए कि स्कूलों में लगना चाहिए, क्योंकि हमने बच्चों पे ये डालनी चाहिए कि ये हमारे विलुप्त होते गानों को लोग गाएं और बच्चों से ही शुरू करें, वहाँ कुछ गाने शुरू करें और उसके बाद उनमें इंटरेस्ट जगे तो फिर हम और गाने शुरू करें।